ज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतः पदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातां सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनासहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितं च नमो ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे वंशाकल्पतरुश्च कृपासिन्धुमेव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। टेक्स्ट 34। ब्राह्मणे क्षत्र बंधुर्हि गृहपालो निरूपितः स कथं तद्गृहे त्वास्तः समादं भोक्तुमर्हति। Translation. The descendants of the kingly orders are definitely designated as watchdogs, and they must keep themselves at the door. On what grounds can dogs enter the house and claim to dine with the same master on the same plate? तो यहाँ पे श्रृंगी जब देखते हैं कि परीक्षित आके उनके पिता शमीक ऋषि का अपमान करते हैं तो गुस्से से श्रृंगी ये शब्द बोल रहे हैं। तो श्रृंगी बता रहे हैं कि क्षत्रिय का धर्म क्या है। क्षत्रिय का धर्म है कि ब्राह्मण की रक्षा करना। तो इसलिए क्षत्रिय कौन है? ब्राह्मण से नीचे है। तो यहाँ पे श्रृंगी बता रहे हैं कि क्षत्रिय क्योंकि पालन करते हैं, वो वॉच डॉग्स की तरह है, कुत्तों की तरह है। इसलिए क्या हक है कि कुत्ते घर के अंदर प्रवेश करके मालिक के साथ वही स्तर पे वही जो थाली है उस पे खा सके। तो इसमें समझ में आता है कि श्रृंगी के हृदय में कितना क्रोध है, कितना ईर्ष्या है। और श्रृंगी इतने कठोर शब्द बोलते हैं, और वो भी किसके प्रति? महाराज परीक्षित, जो इतने बड़े राजा और भक्त हैं उनके प्रति। Purport. The inexperienced Brahmana boy certainly knew that the king asked for water from his father and the father did not respond. तो श्रृंगी को पता था कि परीक्षित ने, क्योंकि परीक्षित को प्यास लग रहा था, तो परीक्षित जब उनके पिता शमीक ऋषि के आश्रम में आए तो परीक्षित ने पानी मांगा और शमीक ऋषि ने उत्तर नहीं दिया। जनरली जब व्यक्ति को गुस्सा आता है या कौन सा भी परिस्थिति है पूरे तरह से समझ में नहीं आता, तो क्यों होता है? एक ही दृष्टिकोण देखने से। तो अभी श्रृंगी परीक्षित का दोष देख रहे हैं, वो अपने पिता शमीक ऋषि का दोष देख नहीं रहे हैं। He tried to explain away his father's inhospitality in an impertinent manner befitting an uncultured boy. तो हालांकि इसमें शमीक ऋषि का भी गलती है कि राजा आए हैं, शमीक ऋषि ने उठ के उनको पानी भी नहीं दिया, पर जो श्रृंगी है शमीक ऋषि का दोष नहीं देख रहे हैं, पर राजा के अंदर ही दोष देख रहे हैं। He was not at all sorry for the king's not being well received.
तो हालांकि उसको अभी गुस्सा आ रहा है कि परीक्षित का क्या हक है ब्राह्मण के घर में प्रवेश करने का। हाँ, परीक्षित तो कुत्ते की तरह है, क्षत्रिय है, पर वो यहाँ पर ये नहीं देखते कि उनके पिता का भी गलती है कि पिता ने परीक्षित जैसे महान राजा का स्वागत नहीं किया। तो इससे पता चलता है कि ये लड़का इनएक्सपीरियंस्ड है, इसको अनुभव नहीं है। ज्ञान है पर ज्ञान के साथ इसको अनुभव नहीं है। तो बहुत बार ज्ञान होने से हमको समझ में आता है कि क्या सही है क्या गलत है, पर विज्ञान क्या है, अनुभव क्या है, कौन सी स्थिति में कौन से ज्ञान का उपयोग करना चाहिए, उसके लिए अनुभव चाहिए। ऑन द कॉन्ट्ररी, he justified the wrong act in a way characteristic of the brahmanas of Kali Yuga। तो हम देख रहे हैं यहाँ से कैसे कली का आगमन होता है। और कली का आगमन कैसा होता है, ब्राह्मण के अंदर क्रोध और ब्राह्मण के अंदर अहंकार आने लगता है। जो ब्राह्मण है वो सबसे नम्र होने चाहिए, पर ब्राह्मण के अंदर जब अहंकार आता है तो क्या देखते हैं, अपने में अच्छाई और दूसरे में बुराई। तो ये अहंकार का चिन्ह है, अपने में दोष दिखता नहीं है, बाकी सब में दोष दिखता है। He compared the king to a watchdog, and so it was wrong for the king to enter the home of a Brahman and ask for water from the same pot। तो यहाँ पे वो बता रहे हैं कि परीक्षित कुत्ते की तरह है, और ब्राह्मण क्योंकि क्षत्रिय के स्वामी है, तो क्षत्रिय का हक नहीं है आश्रम में प्रवेश करने का और पानी भी मांगने का। क्योंकि पहले के ज़माने में बहुत बार ये जातवाद का पालन होता था कि कोई नीचे वर्ण के, नीचे जात के लोग आपके घर में आके पानी भी पिएंगे तो आपका धर्म भ्रष्ट हो जाता है। तो ये दृष्टिकोण दर्शाता है। द डॉग इज सर्टेनली reared by its master, but that does not mean that the dog shall claim to dine and drink from the same pot। तो मालिक जो है कुत्ते का पालन करता है, पर कुत्ता कभी मालिक के थाली पे या मालिक के बर्तन पे पानी नहीं पीता। This mentality of false prestige is the cause of downfall of the perfect social order, and we can see that in the beginning it started with the inexperienced son of a Brahman। तो यहाँ से ये घटना बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ से पूरे वर्णाश्रम टूट जाता है। तो इतना महान जो भगवान ने वर्णाश्रम सिस्टम बनाया था, यहाँ से गठन होता है। कहाँ से? ब्राह्मण के माध्यम से। तो ये श्रृंगी जो है बिना अनुभव का जो ब्राह्मण है, अहंकार के साथ इतने शब्द बोलते हैं। As the dog is never allowed to enter within the room and hearth, although it is reared by the master, similarly according to Shringi, the king had no right to enter the house of Shamik ऋषि। तो श्रृंगी अपना मत दे रहा है, बहुत स्ट्रांगली कन्विंस्ड है मैं जो सोच रहा हूँ वही सही है, और बोल रहा है कि परीक्षित को कुछ हक नहीं है हमारे आश्रम में आके प्रवेश करने का। According to the boy's opinion, the king was on the wrong side and not his father, and thus he justified his silent father। तो यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है according to the boy's opinion। तो ये श्रृंगी का मत है कि दुनिया में हर एक व्यक्ति को लगता है कि मेरा ही मत सही है। तो जब तक हमको हमारे मत पे बहुत गर्व है, तब तक हमको ये दुनिया में वापस आते रहना पड़ेगा। तो ये स्वीकार करने के लिए कि शायद मेरा मत है पर मेरा मत सही नहीं होगा, उसके लिए नम्रता चाहिए। इसलिए श्रृंगी को लग रहा है पूरा गलती परीक्षित का ही है, मेरे पिता का कुछ दोष नहीं है, गलती सब क्षत्रियों का ही है। तो ये प्रॉब्लम है जब व्यक्ति अपने मत से बहुत आसक्त होता है, दूसरों में उसको गलती दिखता ही नहीं है। दूसरों में उसको अच्छा ही दिखता ही नहीं है, गलती पूरा उसको दूसरे साइड पे दिखता है और अपना कुछ गलती उसको दिखता नहीं है। तो यहाँ पे श्रृंगी क्योंकि उसके अंदर इतना क्रोध है, इतना ईर्ष्या है, उसका ज्ञान अभी ढक चुका है। टेक्स्ट 35। कृष्णे गते भगवती शास्त्री उत्पत्तगामिना तद्भिन्न सेतुन आद्याहम शास्मी पश्यत मे बलम। ट्रांसलेशन।
After the departure of Lord Sri Krishna, the personality of Godhead, the supreme ruler of everyone, these upstarts have flourished, our protector being gone. Therefore, I myself shall take up this matter and punish them. Just witness my power. तो यहाँ पे श्रृंगी कृष्ण को कोट कर रहे हैं। वो बोल रहे हैं क्योंकि कृष्ण गते भगवती, क्योंकि कृष्ण ये दुनिया से चले गए हैं, और क्योंकि जब तक कृष्ण थे वो सबकी रक्षा कर रहे थे, अभी क्योंकि कृष्ण चले गए हैं और रक्षा करने के लिए कोई नहीं है, मैं अभी रक्षा करूँगा और ये मैटर को मैं ही सॉल्व करता हूँ। अभी कृष्ण की ज़रूरत नहीं है, तो मैं, भगवान ने मुझे अपॉइंट किया है। तो हर एक व्यक्ति को लगता है सेल्फ अपॉइंटेड जज, हर एक व्यक्ति को लगता है ये केस को मैं ही सॉल्व कर दूंगा, सीबीआई की ज़रूरत नहीं है, किसी की ज़रूरत नहीं है, मैं ही सॉल्व करूंगा। तो ये घमंड है। जैसे व्यक्ति क्रिकेट मैच देखता है ना, इंडिया पाकिस्तान का क्रिकेट मैच देखता है, तो बहुत बार व्यक्ति को रूम में घर में बैठ के टीवी में देखता है और उसको लगता है विराट कोहली को बैटिंग नहीं आता, मैं थोड़ा उसको सिखा के आता हूँ। तो हर एक व्यक्ति को लगता है मैं थोड़ा करके आऊँगा। हाँ, तो हर एक व्यक्ति के अंदर ये घमंड है। तो श्रृंगी इतना नादान बालक, छोटा बालक, वो बोलता है कि कृष्ण चले गए हैं पर कृष्ण का स्थान मैं लूँगा और ये परीक्षित को दंड दे के ही सिखाऊंगा। तो बोलता है जस्ट विटनेस माई पावर, मेरे शक्ति अभी देखिए, पूरा दुनिया देखेगा ब्राह्मण का शक्ति क्या है। परपोर्ट, द इनएक्सपीरियंस्ड ब्राह्मणा puffed up by a little Brahma Tejas became influenced by the spell of Kali Yuga. तो इंग्लिश में एक सेइंग है, पावर करप्ट्स एंड एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स एब्सोल्यूटली। जब शक्ति आता है, शक्ति के साथ साथ बुद्धि भी चला जाता है। तो इसलिए हमारे वैदिक संस्कृति में जब कोई साधु संत के पास जाके आशीर्वाद मांगता है तो उनका आशीर्वाद रहता है विजयी विनयी भव, कि विजयी भी बनो, उसके साथ नम्र भी रहो। क्योंकि ये दुनिया में जब शक्ति आता है उसके साथ साथ नेचुरली अहंकार आता है। हाँ, तो शक्ति होते हुए, यश होते हुए, सफल होते हुए नम्र रहना बहुत कम लोग होते हैं। जैसे इंग्लिश में सेइंग है, अ ट्री विच बेयर्स फ्रूट्स इज ऑलवेज बेंट डाउन। जो पेड़ में फल लगते हैं वो पेड़ झुके हुए रहते हैं। जो पेड़ बहुत लंबा खड़े होते हैं उनके अंदर फल नहीं लगता। तो इसलिए ज्ञान का टेस्ट क्या है, सिम्टम क्या है, व्यक्ति नम्र होना चाहिए। अगर नम्रता नहीं है तो ज्ञान का, शक्ति का कुछ फायदा ही नहीं है, सिंपली वेस्ट, श्रम है वे केवलम। तो यहाँ पे ये जो अबला ब्राह्मण है, नादान ब्राह्मण है, उसको थोड़ा सा ब्रह्म तेजस है और उसको लगता है अभी मैं लोगों को दिखाऊंगा मेरा ब्रह्म तेजस कितना है। तो थोड़ा शक्ति आ जाता है किसी में तो तुरंत लोग उसका प्रदर्शन करना चाहते हैं, दे वांट टू शो ऑफ। महाराज परीक्षित gave license to Kali to live in 4 places as mentioned here and before, but by his very expert government, the personality of Kali could hardly find the places allotted to him. तो हमने पिछले अध्याय में देखा कि परीक्षित ने दया करके कली को 4 स्थान दिया देने के लिए, जहाँ पे अवैध स्त्री संग होता है, जहाँ पे गैम्बलिंग द्यूत क्रीड़ा होता है, जहाँ पे मदिरा पान होता है और जहाँ पे मांसाहार होता है। 4 स्थान दिया परीक्षित ने। पर परीक्षित ने इतने सुंदर तरीके से राज्य किया, ऐसा गवर्नमेंट चलाया कि कली को अवसर ही नहीं मिला प्रवेश करने के लिए। The personality of Kali Yuga, therefore, was seeking the opportunity to establish authority, and by the grace of the Lord, he found a hole in the puffed up, inexperienced son of a Brahman. तो कली क्या करता है? कली हमेशा जगह ढूंढता है, अवसर ढूंढता है प्रवेश करने के लिए, एंट्री करने के लिए। जैसे एक डैम होता है, डैम में एक छोटा सा भी क्रैक रहेगा, वो क्रैक से पूरा डैम टूट सकता है। तो वैसे ही कली छोटा सा जगह ढूंढता है और वहाँ से पूरे तरह से एंट्री मारता है। तो कली, क्योंकि परीक्षित इतने सुंदर तरीके से राज्य कर रहे थे, कली को अवसर ही नहीं हुआ उसका जो शक्ति है वो दिखाने के लिए। बट जब कली ने देखा कि ये सही अवसर है, भगवान का कृपा है मेरे ऊपर, ये ब्राह्मण
पुत्र के द्वारा श्रृंगी के माध्यम से मैं पूरे दुनिया में राज्य करूँगा। और क्योंकि कली के लिए सबसे बड़ा बाधा परीक्षित महाराज थे, तो वो श्रृंगी के मुख से परीक्षित महाराज को श्राप देते हैं और परीक्षित का मृत्यु हो जाता है। तो इसलिए हम सबको परखना बहुत इम्पोर्टेंट है। बहुत बार हम स्वयं माध्यम बनते हैं कली के आगमन का। वी ऑल बिकम एजेंट्स फॉर द एंट्री ऑफ कली। इसलिए श्रील प्रभुपाद ने बहुत बार अपने शिष्यों को बताया, इस्कॉन के भक्तों को, इस्कॉन को कोई बाहर से टूट नहीं सकता, कोई बाहर से इस्कॉन को तोड़ नहीं सकता है, पर अंदर जब कली प्रवेश करता है तभी टूट जाएगा। द होल सिस्टम विल कोलैप्स। इसलिए सावधान रहना बहुत इंपॉर्टेंट है। जब हम अवसर देंगे, माया कली कब प्रवेश करता है? जब हम अवसर देते हैं। अगर अवसर ही नहीं देंगे तो कुछ चांस ही नहीं मिलेगा। तो इसलिए कली को लगा ये सही अपॉर्चुनिटी है, मैं अभी प्रवेश करूंगा। He wanted, the little Brahmana wanted to show his prowess at destruction, and he had the audacity to punish such a great king as Maharaj Parikshit. तो ये ब्राह्मण को, श्रृंगी को अपना शक्ति दिखाना था, तो उसके पास इतना घमंड था, उसका जो गुस्सा है, घमंड इतना ऊंचा हो चुका था कि अभी वो परीक्षित को दंड देने के लिए तैयार है। He wanted to take the place of Lord Krishna after his departure. तो श्रृंगी यहाँ पे बोल रहे हैं मैं कृष्ण का स्थान लूँगा। हाँ, तो हर एक व्यक्ति वो लोगों का हित करने के लिए, लोगों का भलाई करने के लिए हर एक व्यक्ति चाहता है, पर जब तक ज्ञान नहीं रहेगा और नम्रता नहीं रहेगा, कोई किसी का भला नहीं कर सकता। तो श्रील प्रभुपाद एक प्रवचन में बताते हैं, वी कांट बी द फ्रेंड ऑफ एनीवन। हम दूसरों के मित्र नहीं बन सकते। हमको दूसरों के मित्र बनना है तो क्या करना है? हम सबको, बाकी लोगों को कृष्ण के कनेक्शन में लगाना है, क्योंकि भगवान ही सुहृदम सर्वभूतानाम, भगवान ही सबके हित चाहने वाले हैं। तो जब घमंड रहता है, हमको लगता है कि हम कृष्ण का स्थान लेंगे और मैं ये दुनिया को बचाऊंगा, तो श्रृंगी वो मूड के साथ जाता है, अभी देखो मैं पूरे दुनिया को बचाता हूँ और ये परीक्षित को श्राप देता हूँ। These are the principal signs of upstarts who want to take the place of Shri Krishna under the influence of the age of Kali. तो ये सब चिन्ह हैं, सिम्टम्स हैं किसके? जो लोग घमंड के साथ और बिना अनुभव के साथ कृष्ण का स्थान लेना चाहते हैं और पूरी दुनिया को घोषणा करते हैं कि हम दुनिया को सुधारेंगे, कृष्ण का स्थान लेना चाहते हैं, पर बहुत बार इन लोगों के माध्यम से ही कली का प्रवेश होता है। An upstart with a little power wants to become an incarnation of the Lord. तो कलयुग का चिन्ह क्या है? हर एक छोटा व्यक्ति, थोड़ा सा शक्ति है उसको, पर वो क्या बोलता है? मैं कृष्ण का स्थान लूँगा। दिस इज कलयुग। हाँ, कोई हाथ से सोना पैदा करता है कि राख पैदा करता है, उसको इतना घमंड आता है कि उसका लगता है कि मैं ही स्वयं भगवान हूँ और कृष्ण को मैं रिप्लेस करूँगा। There are many false incarnations after the departure of Lord Krishna from the face of the globe, and they are misleading the innocent public by accepting the spiritual obedience of the general mass of people to maintain false prestige. तो कलयुग में बहुत सारे अवतार आए हैं, हर एक व्यक्ति बोलता है मैं भगवान का अवतार हूँ, और क्योंकि लोग मासूम हैं, ऐसे मासूम लोगों को ये भटकाते हैं और बोलते हैं कि मेरी पूजा करो। In other words, the person of Kali got the opportunity to reign through this son of a Brahmana, Shringi. तो इसका कंक्लूजन है कि कली ये ब्राह्मण के पुत्र श्रृंगी के माध्यम से पूरे दुनिया में उनका राज्य चलाते हैं। टेक्स्ट 36। तो क्या श्राप देते हैं श्रृंगी? इति उक्त्वा रोषतामर्क्षो व्यसयान ऋषि बालका औशकी आप उपपृश्य वाग्वज्रम विससर्जः। Translation: The son of the rishi, his eyes red hot with anger, touched the water of the river Kaushika while speaking to his playmates
and discharged the following thunderbolt of words. तो यहाँ पे ये सीन क्या है कि श्रृंगी अपने दोस्तों के साथ है, इतना बड़ा श्राप देता है, किसके साथ? अपने दोस्तों के साथ। तो जनरली जब दोस्त साथ में रहते हैं, एक दोस्त दूसरे के साथ compete करना चाहता है, बताना चाहता है कि मैं श्रेष्ठ हूँ। दोस्ती में होता है ना, मैं, मेरे पास कितना शक्ति है मैं दिखाऊंगा। जैसे बच्चे करते हैं ना, कहीं पे टूर जाके आए तो एक बच्चे दूसरे बच्चे को बोलते हैं, पता है क्या ये समर वेकेशन में मैं कहाँ गया था? तो उसमें बहुत आनंद आता है उनको। हाँ, तो फोटो दिखाते हैं, या कुछ नया बैग खरीदा तो सबके सामने दिखाने को अच्छा लगता है। तो श्रृंगी मजाक मजाक में, क्योंकि अभी सब दोस्त हैं उसके साथ, तो वो सब दोस्तों को शो ऑफ करना चाहता है। वो दिखाना चाहता है कि मेरे पास भी शक्ति है, मैं भी कम नहीं हूँ, हाँ मैं भी कुछ कर सकता हूँ। तो इसलिए गुस्से के साथ, इस आईज रेड हॉट विथ एंगर, उसका आंख लाल हो चुका था गुस्से के साथ, वो जो कौशिक नदी है उसको छूते हैं, स्पर्श करते हैं और ये शब्द बोलने लगते हैं। परपोर्ट: द सर्कमस्टेंसेस अंडर विच महाराज परीक्षित वॉज कर्स्ड वॉज सिंपली चाइल्डिश एज इट अपीयर्स फ्रॉम दिस वर्स। तो यहाँ से समझ में आता है कि परीक्षित को श्राप मिला पूरे बचपना में। ये सब श्रृंगी बचपना में बच्चों के साथ परीक्षित को इतना बड़ा श्राप देते हैं। श्रृंगी was showing his impudency amongst his playmates who were innocent. तो श्रृंगी अपना बड़ापन दिखा रहा था अपने दोस्तों के साथ। Any sane man would have prevented him from doing such great harm to all human society. तो कोई भी बुद्धिमान व्यक्ति होता तो वो श्रृंगी को बोलता, तुम क्या कर रहे हो, तुमको पता नहीं? परीक्षित के वजह से पूरी दुनिया में, हालांकि कलयुग शुरू हो गया है, फिर भी परीक्षित ने पूरे कली को रोक के रखा था। इतने शक्तिशाली महान राजा है, पर अभी श्रृंगी मजाक मजाक में अपने दोस्तों के साथ खेल में, दोस्तों को अपना बढ़ावा दिखाने में अभी परीक्षित को श्राप दे रहा है। By killing a king like Maharaj Parikshit just to make a show of acquired Brahmanical power, the inexperienced son of a Brahmana committed a great mistake. तो परीक्षित को श्राप देके इतने बड़े राजा को, और वो भी किसके लिए? बच्चों को दिखाना है मेरे पास भी शक्ति है, मैं भी, मेरे पिता भी कम नहीं है, मेरे पास भी शक्ति है। सिर्फ वो दिखाने के लिए अभी वो परीक्षित को श्राप दे रहे हैं। टेक्स्ट 37: इति लंघित मर्यादम तक्षक सप्तमे हनि दंक्षति स्म कुलागारम चोदितो मे तत द्रुहम। Translation: The Brahmana's son cursed the king thus: On the 7th day from today, a snake bird will bite the most wretched one of that dynasty, Maharaj Parikshit, because of his broken the laws of etiquette by insulting my father. तो श्रृंगी श्राप देते हैं कि आज से 7वें दिन बाद परीक्षित को तक्षक नाम का सर्प आके ढसेगा और परीक्षित मर जाएगा। क्यों? इति लंघित मर्यादम, क्योंकि परीक्षित ने मर्यादा का लंघन किया है। हाँ, मेरे पिताजी ब्राह्मण के प्रति अपराध किया है, इसलिए उसको ये दंड मिलना ही चाहिए और 7 दिन में उसकी मृत्यु हो जाएगी। इमेजिन कीजिए, अगर किसी को दंड भी देना है, उसने जो अपराध किया है उसके हिसाब से दंड होता है। परीक्षित ने क्या किया है? शमीक ऋषि को के गले में मरा हुआ सर्प पहना है, जिंदा सर्प तो नहीं था, पर उसके लिए दंड क्या है? परीक्षित को जान खोना पड़ेगा, वो भी सर्प के काटने से, क्योंकि परीक्षित ने सर्प पहनाया मेरे पिता के ऊपर। तो वही अभी जिंदा सर्प, मरा हुआ सर्प नहीं, वो जिंदा सर्प आके अभी परीक्षित को काटेगा, और वो भी कितने दिन? जस्ट 7 days नोटिस। इमेजिन कीजिए, जस्ट इमेजिन फॉल्ट कितना था, दोष कितना था परीक्षित का, और उसका रिजल्ट कितना बड़ा है। Purport: Thus the beginning of the misuse of Brahmanical power began, and gradually the Brahmanas in the age of Kali became devoid of both Brahmanical powers and culture. तो ऐसे ब्राह्मण का पतन होने लगता है और कली का आगमन होता है, और ब्राह्मण जो है
कलयुग में अपने शक्ति के साथ और अपना जो संस्कृति है सब खो बैठते हैं। द ब्राह्मण बॉय कंसिडर महाराज परीक्षित टू बी कुलांगर और द wretched of a dynasty, but actually the Brahman boy himself was so, because only from him did the Brahman caste become powerless, like the snake whose poisoned teeth are broken. तो ब्राह्मण, ये जो श्रृंगी है परीक्षित को बोल रहे हैं कुलागारम। कुलागारम मतलब आपके जो परिवार है, आपका जो कुल है, उसके आप सूटेबल ही नहीं हो। आपने पूरे कुल को दोषित कर दिया है आपके बर्ताव से। पर एक्चुअली परीक्षित कुलागार नहीं है, श्रृंगी है, क्योंकि श्रृंगी के वजह से पूरा ब्राह्मण समाज ही का नाम खराब हो जाता है। पूरा ब्राह्मण समाज गिर जाता है। द स्नेक इज फियरफुल एज लॉन्ग एज हिज पॉइजन टीथ आर देयर, अदरवाइज ही इज फियरफुल ओनली टू द चिल्ड्रन। जैसे एक सांप है, जब तक सांप के दांत हैं तब तक सांप डेंजरस है। पर अगर सांप के दांत को निकाल दिया, कोबरा भी रहेगा पर सांप के दांत को निकाल दिया तो वो क्या करेगा? सिर्फ डरा सकता है पर किसी को काट नहीं सकता है, सिर्फ बच्चे डरेंगे। तो वैसे कलयुग में श्रृंगी की वजह से ये ब्राह्मण का हाल है कलयुग का। कि ब्राह्मणों के पास ब्राह्मण जैसे दिखते हैं, सांप जैसे दिखते हैं, पर शक्ति बिल्कुल नहीं है, शक्ति सब चला गया है। द पर्सन ऑफ कली conquer the Brahman boy first and gradually the other caste। तो कली का आगमन और वर्णाश्रम सिस्टम का जो पतन है शुरू होता है ब्राह्मण के गिरने से। इसलिए ये जो इतिहास है बहुत महत्वपूर्ण है समझना, क्योंकि जब ब्राह्मण गिर जाते हैं उसके बाद एक एक गिर जाता है। जैसे कार्ड्स होता है ना, कभी कभी कार्ड्स को स्टैक करते हैं एक के ऊपर एक, और पैलेस जैसा बनाता है ना बच्चे, तो नीचे के कार्ड को निकालो पूरा सिस्टम गिर जाएगा। तो वैसे ही द होल थिंग इज स्टैंडिंग ऑन ब्राह्मणस। तो जब ब्राह्मण का पतन हो जाता है, जब ब्राह्मण दूषित हो जाते हैं, पूरा सिस्टम वर्णाश्रम सिस्टम कोलैप्स हो जाता है। थस द होल साइंटिफिक सिस्टम ऑफ द ऑर्डर्स ऑफ सोसाइटी इन दिस एज हैज अज्यूम्ड द फॉर्म ऑफ vitiated caste system, which is now being uprooted by another class of men similarly influenced by the age of Kali। तो इस तरह से कृष्ण ने ये बनाया हुआ वर्णाश्रम जो सिस्टम है, जो बहुत साइंटिफिक है, ये श्रृंगी के वजह से पूरा सिस्टम टूट जाता है, कोलैप्स हो जाता है। और अभी कलयुग में क्या है, हर एक व्यक्ति अपने आप को ऊंचा साबित करता है। तो ये झगड़ा चलता रहता है कलयुग में। ब्राह्मण बोलते हैं मैं श्रेष्ठ हूँ, क्षत्रिय बोलते हैं मैं श्रेष्ठ हूँ। तो हर एक के बीच में झगड़ा चलता रहता है। जो यूनियन के फाइट्स होते हैं, हर एक व्यक्ति अपना मत देना चाहता है और झगड़ा चलता रहता है। फाइट फॉर सुप्रीमेसी, एवरीवन इज ट्राइंग टू प्रूव कौन श्रेष्ठ है। वन शुड सी द रूट कॉज ऑफ विटिएशन एंड नॉट ट्राई टू कंडेम द सिस्टम एज इट इज विदाउट नॉलेज ऑफ इट्स साइंटिफिक वैल्यू। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए जब लोग बोलते हैं अरे ये कास्ट सिस्टम, उसमें कुछ साइंटिफिक बेसिस है क्या, वर्णाश्रम सिस्टम, तो क्यों लोग बोलते हैं ऐसा? क्योंकि लोगों को पता नहीं, क्योंकि अभी कलयुग में ये पूरा सिस्टम करप्ट हो गया है, भ्रष्ट हो गया है। पर पहले ये इंसिडेंट के पहले, ये एपिसोड के पहले ये सिस्टम बहुत अच्छे से चल रहा था। पर क्योंकि कलयुग में हमने देखा नहीं ये सिस्टम चलते हुए, हमको लगता है कि वर्णाश्रम सिस्टम ही फेलियर है, द होल मॉडल इज अ फेलियर। इसलिए प्रभुपाद बोल रहे हैं वन शुड नॉट ट्राई टू कंडेम द एंटायर सिस्टम। ये पूरे सिस्टम को दोषी नहीं ठहराना चाहिए, बोलना नहीं चाहिए कि पूरा सिस्टम वर्णाश्रम का गलत है। पूरा जो वैदिक संस्कृति है हमेशा व्यक्ति एक दूसरे पे शोषण करते रहते हैं, ऐसा नहीं है। इधर से ही शुरू होता है, पर इसके पहले ये वर्णाश्रम सिस्टम बहुत सुंदर तरीके से चलता है। तो हम टेक्स्ट 38 से आज शाम को कंटिन्यू करेंगे। हरे कृष्ण।